नमस्ते, सबको ढेर सारा थैंक यू आज के दिन के लिए। मैं सबको माफ़ करती हूँ ताकि मुझे सुकून मिले। वीडियो का आज यही कहावत है कि मैं सबको माफ़ इसलिए करती हूँ ताकि मुझे सुकून मिले, मैं सुख से जी सकूँ, मैं शांत से जी सकूँ, मैं जीने के लिए सबको माफ़ कर देती हूँ। देखिए, कोई अगर आपसे कोई गलती कर रहा है ना, या फिर कोई कुछ भी कर रहा है, तो आप उसको माफ़ कर दीजिए, क्योंकि हमें शांति चाहिए यार, हम शांति से सुकून से जी सकें। इसीलिए हम सबको माफ़ करते हैं, हम नीच होने के लिए थोड़ी ना किसी को माफ़ करते हैं। माफ़ देखिए, जो माफ़ कर देता है ना, उससे बड़ा कोई नहीं होता है। उससे बड़ा दिल किसी का हो ही नहीं सकता है। और माफ़ क्यों करते हैं? क्योंकि हम सुकून से जी सकें। अगर उसी बात को कोई कुछ कह दिया है और किसी की बातों को लेकर आप चल रहे हैं, तो क्या होगा? दिमाग में ऑटोमेटिक हमेशा घूमता रहेगा, तो कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। बस यही होगा कि उसकी बातों पर ही आपका दिमाग, आप माफ़ कर देगा तो दिमाग से निकल जाएगा और आपको पॉजिटिव आने लगेगा, आपको अच्छा फ़ील होने लगेगा, आप अपने आगे के बारे में सोचेंगे। उसके बाद बात वो दिमाग नहीं जाए, क्योंकि उसको माफ़ कर दो, उसके बाद अब उसका टेंशन ही खत्म। उसके बाद हमको सोचना लेने-देने का मतलब है, कोई मतलब नहीं है। इसीलिए हम माफ़ करते हैं, क्यों? क्योंकि हम सुकून से जी सकें, शांत से जी सकें, अपने लिए कुछ कर सकें, इसलिए माफ़ करते हुए हैं। तो लोगों को लगता होगा कि शायद माफ़ कर रही है कि इसी में कोई कमी है, कमी किसी में कोई नहीं होता है। अगर हम किसी झुकी हुई डालियाँ सबको पसंद पड़ती है, ये सब आप लोग को पता है कि कोई भी फल के वृक्ष है और वो झुका हुआ है, तो उससे सब पसंद करते हैं। क्यों? उससे लालचते हैं लोग तोड़ने के लिए, क्योंकि वो सबको पसंद है, वो सबको अच्छा लगता है, वो तोड़ने के लिए सब लोग उस पर लालचते हैं। वही नहीं होता है बैर का, जो जिससे बच्चे ढेला मार के तोड़ते हैं, चाहे नहीं पहुंच पाता इंसान, तो उसके तरफ कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। देखिए, झुकी हुई डाले, झुका हुआ इंसान कोई किसी से विनम्रता से बात कर रहा है, विनम्रता से कि अच्छा से बात करे, अच्छा से व्यवहार करे, तो उसे सब लोग चाह रहे हैं, उसके तरफ सबको अट्रैक्शन, सब कुछ वही हो रहा है, उसे सभी पसंद करे। क्यों? क्योंकि उसके पास पॉजिटिव है, उसके पास उसके ब्रह्मांड के अचेतन मन की बैठी हुई वो शक्तियाँ है जो सबको खींच रहा है अपने तरफ। तो हमें अपने आप को कभी भी पॉजिटिव लेकर चलना है, हमें खुश रहना है यार, हमें सबको माफ़ करके चलना है। हम माफ़ कर देंगे तो नीचा नहीं हो जाएंगे। हमारा मान सम्मान उसके प्रति ना, कोई गलती करे और आप उसको सॉरी बोल के चुपचाप हट जाइएगा ना, वो एक बार करेगा, दो बार करेगा, तीन, कितना बार करेगा? खुद ब खुद उसे वो थक जाएगा, वो सोच में पड़ जाएगा यार ये कैसा इंसान है। वो एक न एक दिन उससे भी ज़्यादा आपसे वो लगाव रख लेगा कि इससे क्या अच्छा तो आदमी है ही नहीं, कि कितना भी कुछ कर रहा है फिर भी कुछ क्यों। आप अपने पास पॉजिटिव रखिए और निगेटिव को अपने पास मत आने दीजिए, क्योंकि आप निगेटिव रहेंगे तो हम दुनिया को क्या कहेंगे? हम एक से दो बार कोई टॉर्चर करे, तीसरा बार तो खुद अपने आप पर सुधर जाएगा। हमको ज़रूरत है क्या? कीचड़ पर ढेला मारेंगे तो ऑटोमेटिक सर अपने आप को नुकसान होगा, तो क्या ज़रूर अपने आप को नुकसान करना? हमें अपने आप से खुश रहना है। देखिए, हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, हमें अपने आप, हमें पॉजिटिव हर दिन अपने माइंड को कवर करें कि हमें ज़िंदगी में कुछ करना है, हमें बहुत कुछ। देखिए, कुछ भी करना हो, कोई भी गोल बना रहे हैं कि ये करना है काम, तो उसके ऊपर सोचिए कि इसके में क्या आएगा। मान लीजिए कि एक्चुअली एक सपोज करिए, मान लीजिए कि हमको एक घर बनाना है ना, घर बनाना है, तो आप उसके लिए ईंट लाएंगे, है ना, सीमेंट लाएंगे, सब चीज़ इसके लिए इतना पैसा इकट्ठा करेंगे। कभी सीमेंट मैंने एक बार आपको पैसा नहीं इकट्ठा हो रहा है, तो एक बार सीमेंट के पैसा इकट्ठा करेंगे, फिर ईंट का करेंगे, एक बार बालू करेंगे, एक बार सब करके इकट्ठा, तभी नहीं उसको, तो धीरे धीरे करेंगे, फिर इकट्ठा होगा, तब तो वो तैयार होंगे, उसके लिए तैयार होंगे, तब तो घर को तैयारी करेंगे। तो यही होता है, एक के पर एक सब, जब पैसा रहेगा तो सब तो एक पर हो जाए, लेकिन नहीं रहेगा तो फिर भी सोचना पड़ेगा तभी होगा। पैसा ही रहेगा, नहीं सोचिएगा तो क्या होगा? कुछ नहीं। तो सोचेंगे तब, उसको विजुलाइज अंदर करिए, दिमाग में बैठाइए, सोचिए, पॉजिटिव रहिए कि हमें करना, हमेशा बड़ा सोचिए। ज़िंदगी में हमें कुछ करना तो बड़ा सोचिए, हमें किसी के बारे में छोटा सोच के लेने के चलने की कोई ज़रूरत है। हमें बड़ा सोचना, होगा या आज नहीं तो कल होगा ही होगा, अगर सोच रहेगा ना तो ऑटोमेटिक होगा, ये तो पक्का बात है। आप लोग इस बात को लिख लीजिए कि अगर आप गोल बना रहे हैं अंदर अंदर, उस किसी से कहिए मत, क्योंकि बहुत ऐसी बात है, मेरे सोचा को बात खुद नहीं होता है जी। तो मैं इसीलिए, अगर पॉजिटिव है सबसे अच्छा, मन ही मन में सोच कर चलिएगा ना, तो मन की सोचा हुआ बात वो ब्रह्मांड तक पहुंचता है और उससे भेज रहे हैं, उसके तरफ ब्रह्मांड पर वो शक्ति पास भेज रहे हैं कि हमें ये चाहिए। आस्क, पूछिए कि हमें हमें भगवान परमेश्वर से, वो यूनिवर्स, उनसे पूछिए कि हमें ये चाहिए और हम चाहते हैं मिलने के लिए, पाने के लिए, तो क्या हमें मिलेगा? आप बात करिए, कुछ देर अकेले बैठ के अपने परमेश्वर यूनिवर्स से, ब्रह्मांड से बात करिए, पूछिए
कि हाँ हमें ये मिल सकता है और मैं इसी पर चाहिए, मुझे ये चाहिए, कुछ भी हो मुझे ये चाहिए। नाटक करिए, उसका नाटक करिए कि मैं ये कर रही हूँ, ऑटोमेटिक वो होगा। हमें किसी से कोई लेना देना नहीं, हमारे इस दुनिया में कोई अपना नहीं। वो क्यों दूसरों के लिए पड़ा है? हमें तो खुद किसी ने ऐसे जंजीरों से बांधा है, तो हमें कोई ज़रूरी नहीं है। हम किसी को जंजीरों को तोड़ेंगे और हम निकलेंगे, अपने लिए कुछ करेंगे। हम किसी की जंजीरों में बंध कर नहीं रह, हमें पॉजिटिव रहेंगे तो हम सब कुछ करेंगे, ये तो पक्का है। हमें ज़िंदगी में आगे करना है, बढ़ना है, किसी के ऊपर कोई निर्भर होकर नहीं रहना है। हमें आगे ज़िंदगी में जाना है, हमें बहुत कुछ करना है। आप लोग इस बात को सोचिए कि कोई भी इंसान, माँ बाप हो चाहे कोई भी हो, माँ बाप जन्म देता है बच्चों की एक उम्मीद से, पेड़ लगाता है कोई भी, एक दिन छाँव देगा हमको। माँ बाप बात बच्चा जन्म देता है कि एक दिन ये हमको काम आएगा, हमारा बच्चा हमारा बड़ा, हमारा नाम रोशन करेगा या फिर हमारा संस्कार बढ़ाएगा, एक दिन बड़ा हमारा दुख सुख बुढ़ापे का सहारा बनेगा, होगा ना। तो हम क्यों उसको दुख दे रहे, दूसरा के दुनियादारी के पीछे पड़ के हम अपने माँ बाप को टॉर्चर करें, माँ बाप को दुख दे रहे हैं। हाँ, उन आशा उम्मीदों को क्यों बुझा रहे हैं जी? उसको जलाइए, अपने माँ बाप की बातों को मानिए, अपनी आप पॉजिटिव रहिए। हमें करना है, छोटी से शुरुआत करिए, छोटी से कुछ शुरुआत करिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको ज़्यादा करना है, छोटे से शुरुआत करिए कि हाँ पापा जी आज मैं ये करने वाला हूँ, इतना से शुरू कर रहा हूँ। पापा जी आपको 500 रुपया दे रहा हूँ, मम्मी जी आपको 500, उतना में खुश रहे, मैं आगे आपको 1000 दूंगा। इतना थोड़ा, वो लोग इतना आपके लिए कर रहे हैं, हाँ, तो हम उनके लिए इतना भी नहीं कर सकते। बहुत भाग्य से, बहुत दुख से माँ बाप बाल बच्चे को पालता पोसता है, लेकिन उसको सब नहीं समझ पाते हैं। वो माफ़ कर देते हैं, बड़े होकर हम लोग को माफ़ कर देते हैं, तो हम छोटे होकर किसी को माफ़ उनको लोग को उनकी गलती को नहीं कर सकते कभी भी। मत देखिए, इसीलिए हम किसी को माफ़ कर रहे हैं तो ये नहीं कि हम किसी के गिर रहे, नहीं, हम माफ़ी मांग रहे हैं खुद को सुकून देने के लिए। हम खुश रहें, हम सुखी रहें, हम किसी और की कोई ये नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। तो ज़िंदगी में पॉजिटिव वाइब्रेशन है, हमारा हर दिन दिमाग में चल रहा है, उसको हम अपने माइंड में बैठे और एकदम पॉजिटिव खुश रहिए। हमें किसी से, हम अपने लिए करना है, हमें किसी के बारे में नहीं सोचना है। जब तक आपके पास है, बैंक बैलेंस सारा दुनिया आपको पूछेगा, रिलेशन पूछेगा, है ना, माँ बाप पूछेगा, बहन भाई पूछेगा, है ना, सास ससुर, जो भी है, माँ बाप जेठ जेठा, जो भी, हर रिश्ता पैसा से बंधा हुआ है। आज जिस दिन आपके पास पैसा नहीं रहेगा, रिश्ता चाहे कितना भी मतलब पूरा गहरा हो, अगर वो 1 रुपया मांग दिया, आप उसको नहीं दिए, पक्का है कि उस दिन से नफरत नेगेटिव फैल जाएगा, दिमाग में ज़रूर फैल जाएगा और टूटने तक ज़रूर आएगा। लेकिन वो ये नहीं सोचेगा शायद इसके पास नहीं है तो शायद नहीं दे रहा है, ठीक है। अगर आपको कोई चीज़ नहीं मिल रहा है तो आप टेंशन मत लीजिए, क्या पता उससे अच्छा भगवान आपको लिए रखे हैं। मत रोइए, मत सोचिए उसके लिए कि ये हमको नहीं मिला, हम क्या करेंगे, हम मर जाएंगे, हम ये करेंगे वो करें, कुछ नहीं करना है आपको। आपके लिए ब्रह्मांड उससे भी अच्छा रखा है, वो परमेश्वर जिन्होंने धरती पे भेजा उनसे ज़्यादा कोई जान रहा है, कब क्या कर दे रहा है पता ही नहीं चल रहा है। तो ये कुछ मत सोचिए कि ये मुझे नहीं मिला, कोई आपको धोखा दे रहा है या फिर कोई भी रिलेशन टूट रहा है, टूटने दीजिए, कोई छोड़ कर जा रहा है जाने दीजिए। मत पड़िए किसी के पीछे, भीख में मांगी हुई चीज़ों को ज़्यादा दिन तक नहीं रखता है। आप खुद से नहीं होता है, मेहनत की एक चीज़ को शान से आदमी खाता है। खुद उतना मत गिरा दीजिए किसी को अपने ऊपर, कोई खिला मतलब खेल कर चला जाए या फिर कोई कुछ कह कर चला जाए, अपने वैल्यू को मत गिरने दीजिए। अगर वैल्यू को गिरा कर जीना है ज़िंदगी में तो जीने से अच्छा है कि मर जाए, लेकिन वैल्यू अपना मत गिराए, समाज में मत गिरने झुकने दीजिए। कोई जा रहा है जाने दीजिए, रिश्ता टूट रहा है टूटने, उससे भी अच्छा जुड़ेगा, उससे भी अच्छा लोग आएगा, क्योंकि वो देख रहा है, ठीक है। तो हमें किसी के बातों में मत उलझिए और अपने आप पर काम करिए, खुश रहिए यार, ज़िंदगी में बेस्ट रहिए, अपने लिए मत करिए ज़िंदगी में सजना